ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में अलिंग ग्रहण यानी आत्मा यानी कि मैं किसी भी लिंग के द्वारा यानी किसी भी चिन्ह के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हूँ। मैं अपने से अपने में अपने लिए ही ग्रहण करने योग्य हूँ। इस बात को 20 तरह से बताने का प्रयास किया गया। यानी कि आत्मा मैं अतीन्द्रिय ज्ञानमय है या हूँ। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय भी नहीं है। आत्मा अनुमेय मात्र यानी केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है। आत्मा अनुमाता मात्र यानी केवल अनुमान करने वाला भी नहीं है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है यानी जानने वाला मात्र है। आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है। आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है। आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता। आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। आत्मा यानी कि मैं द्रव्य कर्म से असंयुक्त यानी असंबंध हूँ। आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधायी यानी उसके अनुसार होने वाला नहीं है। आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है। आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक भी नहीं है। आत्मा के बहिरिंग यति लिंगों का अभाव है। आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। आत्मा यानी कि मैं पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य हूँ। आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार से 20 बोलों को समझाया। अब अमूर्त ऐसे आत्मा के स्निग्ध रुक्षत्व का अभाव होने से बंध कैसे हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं कि आत्मा अमूर्त है, इसलिए उसे स्निग्ध रुक्षत्व का अभाव है और उसका अभाव होने से आत्मा को वास्तविक प्रत्यक्ष बंध नहीं हो सकता। ये इस गाथा 173 में बता रहे हैं। मूर्त ऐसे पुद्गल तो रूपादि गुणयुक्त होने से परस्पर स्पर्शों से बंधते हैं। उससे विपरीत ऐसा आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है, उसकी टीका में कह रहे हैं। मूर्त ऐसे दो पुद्गल तो रूपादि गुण युक्त होने से यथोक्त स्निग्ध रुक्षत्व रूप स्पर्श विशेष बंध योग स्पर्श के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य समझा जा सकता है। क्योंकि यदि दो पुद्गल यानी यह कैसे रूपादि गुणों से युक्त है, पुद्गल के जितने भी परमाणु है, पुद्गल के जितने भी परिणाम है या जिसे हम 8 वर्गणाएं भी कहते हैं, ये सारे पुद्गल होने से पुद्गल रूप परिणाम हो सकता है। उनका पारस्परिक बंध समझा जा सकता है। किंतु आत्मा यानी कि मैं और कर्म पुद्गल का बंध यानी ये शरीर आदि, इनका बंध कैसे समझा जा सकता है?
क्योंकि दो द्रव्य है, दो द्रव्य संपूर्णतः भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकता। तो मूर्त ऐसा कर्म पुद्गल रूपादि गुणयुक्त है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रुक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का संभव होने पर भी अमूर्त ऐसे आत्मा को यानी मुझे रूपादि गुणयुक्तता नहीं है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रुक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का असंभव होने से एक अंग विकल है। अर्थात बंध योग्य दो अंगों में से एक अंग अयोग्य है, यानी दोनों की जाति अलग है और अलग जाति के कार्य अलग से ही होते हैं। इसलिए स्पर्श गुण रहित होने से बंध की योग्यता वाला मैं आत्मा नहीं हूँ। ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंध होता है। पहले अबंध बताया, फिर ऐसा निश्चित किया कि अमूर्त होने पर भी उसको बंध किस प्रकार से होता है। तो गाथा 174 में बता रहे हैं 174, जैसे रूपादि रहित जीव रूपादि को यानी द्रव्यों को तथा गुणों को, रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता है और जानता है, जो व्यवहार से कहने में आता है कि देखने जानने वाला आत्मा है, अनुभव करने वाला आत्मा है, और स्वपर प्रकाशक होने से परद्रव्य भी उसके स्वरूप में झलक रहे हैं यानी जानने में आ रहे हैं। तो इस अपेक्षा से देखता है और जानता है। उसी प्रकार उसके साथ अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो, यानी व्यवहार की अपेक्षा से जो आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, ऐसा जो कहा गया, इस बात को यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार यानी व्यवहार से देखना जानना जो बताया, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्य प्रभावों को जानता भी नहीं, देखता भी नहीं। इस अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से आत्मा पर द्रव्य क्या यानी कर्म का कर्ता और भोक्ता भी नहीं है। ये अज्ञान दशा की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, अज्ञानी जीवों की, मिथ्यात्वी जीवों की। इसलिए जैसे वो परद्रव्यों को देखता जानता है, उसी प्रकार रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी यानी देखने जानने के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्त को कैसे देखता और जानता है। जैसे देखता जानता है ऐसा व्यवहार का कथन है, वैसे ही कर्म को भी बांधता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। क्योंकि आत्मा विभाव रूप परिणमित हो रहा है और जिससे कर्म का बंध हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि यह अरूपी का रूपी के साथ बंध होने की जो बात अत्यंत दुर्घट है, इसलिए उसे दृष्टांत रूप बनाया है। परंतु दृष्टांत द्वारा आबाल गोपाल सभी को प्रकट जो ज्ञात हो जाए, इसलिए दृष्टांत द्वारा समझाया है। एक दृष्टांत बता रहे हैं, यथा बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को अथवा सच्चे बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है, तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है, ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। इसी प्रकार आत्मा अरूपीपने के कारण स्पर्श शून्य है, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। तथापि एकावगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त है, ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेष आदि भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गलों के साथ के बंधरूप व्यवहार का साधक अवश्य है। अब ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी कि आत्मा यानी कि मैं जैसे जैसे भाव करता हूँ, वैसे वैसे पुद्गल के कार्बन वर्गणा के परमाणु अट्रैक्ट होते हैं और उस कार्बन शरीर में आ जाते हैं। ऐसा कहा कि आत्मा पर ऐसे कर्म चिपक जाते हैं। तो आत्मा जब उपयोगारूढ़ यानी अपने उपयोग को परद्रव्य परभावों में एकत्व ममत्व रूप करता है, मानता है,
तो वो राग द्वेष आदि विभाव रूप परिणमित होता है। और जैसे राग द्वेष रूप विभाव रूप परिणमित होता है वैसे वैसे कर्म का बंध कर्म पुद्गलों के साथ उसका बंध रूप व्यवहार बताया गया है। इस प्रकार से इस बात को बराबर समझना है। किस प्रकार से प्रगटे प्रभु कर्म? कर्म कर्म तो अपने भाव से किए, भाव से किए थोड़ी क्या, हुए भाव से हुए। जैसे भाव हुए वैसे कर्म का बंध हुआ। तो बंध में क्या मतलब कोई ऐसा वो कर्म का स्वरूप है, कर्म का स्वभाव है। जी भाव करना आत्मा का एक स्वभाव कहे विभाव कहे, यानी विभाव आत्मा स्वभाव से ही दोनों हो ही रहे हैं। तो आत्मा से जैसे स्वभाव और विभाव होते हैं वैसे कर्म का स्वभाव है कि जैसे जीव भाव करता है वैसे कर्म अट्रैक्ट होना और उस आत्मा पर चिपक जाना, और जैसे उसके परिणाम होते हैं वैसे वापस उदय में आना। ये कर्म का स्वरूप है, वो उसका स्वभाव है। तो वो अपने स्वभाव से अपना काम कर रहा है, तो उसमें उसको कहीं कुछ पता नहीं है। यदि आप स्वभाव में रहें तो कर्म के परमाणु कहेंगे अब मुझे क्या लेना देना, मैं अपना काम अपने में कर रहा हूँ, मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है। तो लेना देना जीव ने बना रखा है, भूल जीव की है, मेरी है। पुद्गल का अंश मात्र भी यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए बंधते ही एकदम इसमें आ जाते हैं। तो अपने भूल उसी क्षण बंध रहे हैं ना, जिस क्षण आप भाव कर रहे हैं उसी समय बंध रहे हैं। और फिर हर क्षण 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंध बताया ना। तो ये जो अनंतानुबंधी का बंध है ये निरंतर ये कर्म प्रवाहित भीतर हो रहे हैं और पुराने कर्म अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जा रहे हैं, जिसे अकाम निर्जरा कहा। तो आत्म रमणता से सकाम निर्जरा का हमें काम करना है, जो अनादि के काल से कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। यद्यपि मनुष्य को स्त्री पुत्र धन आदि के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे उस मनुष्य से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को राग का बंधन होने से संबंध नहीं है, फिर भी उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भूल किसकी है? स्वयं की है, आत्मा की है, मेरी है। और राग का द्वेष का कर्ता बनने की वजह से कर्म का बंध हो रहा है। तो उस राग में स्त्री पुत्र धनादि के निमित्त से होने से व्यवहार से ऐसा अवश्य कहा जाता है कि इस मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि का बंधन है। अभी जैसे कहा कि आप परिवार के साथ है, तो परिवार के साथ आपका बंधन है कि नहीं है? मानना तो है ना प्रभु। हाँ, मान्यता है तो मान्यता से तो है ना। अगर अंदर मान्यता नहीं रहोगे प्रभु ये मेरे नहीं है, हाँ मेरे नहीं है तो आप छूटे हैं जी। तो वही तो कहा सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि संसार में है, संसार के सारे कार्य कर रहा है, वो कार्य करते हुए भी वहाँ से छूटा है, क्योंकि वो उन सभी चीज़ों को, इन स्त्री पुत्र परिवार धनादि बाहर की जितनी वस्तुएं शरीर आदि मन वचन काया कर्म कर्म के उदय, इनको अपना नहीं मान रहा है। हट गई। तो सबसे पहले वही तो काम करने को कहा। सम्यक दर्शन में यही काम हो रहा है कि इस मान्यता को तोड़ना है कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं और मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ। इस मान्यता को जड़ मूल से तोड़ना है। लेकिन इतना ये तो शुरुआत है जी, पर बहुत गहराई से। हाँ, तो शुरुआत के काम से अटक नहीं जाना है, परंतु इसका अभ्यास करने के लिए ये भेद विज्ञान का अभ्यास भी प्रारंभिक अवस्था में घर पे रहने की बात नहीं बताते हैं। इसलिए जो 6 महीने का टाइम दिया तो क्या बताया, 6 महीने में क्या करना है? सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सत्संगियों के साथ सद्गुरु के साथ शास्त्र के आधार से भेद विज्ञान को समझकर पहले निरंतर एक उसका भेद विज्ञान के साथ अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता का अभ्यास करना है। सबसे बड़ा काम यही है, ज्ञान समझ। वो अभ्यास नहीं होगा और हम चाहते हैं कि हम घर से तो छूटे ही नहीं बिल्कुल ही, और घर पे रहते रहते ही काम करें। तो पहले 6 महीने के लिए तो छूटो और निरंतर इसका रटन, निरंतर इसका अभ्यास करो, और एक बार ये प्राप्ति हो जाए और फिर अब आप संसार में हैं। 6 महीना मैक्सिमम बताए, 1 महीना हो जाए तो 1 महीने बाद आप चले जाए संसार में और देखें, वहाँ अभ्यास करें कि मैं वहाँ विज्ञान पूर्वक अनासक्त भाव से
औदासीन्य वृत्ति से, वैराग्य वृत्ति से क्या घर में रह पा रहा हूँ? और यदि रह पा रहे हैं तो ऐसा जीव वहाँ कब तक रहेगा? छूटेगा वो तो, तरफ तो छूटने की है। नहीं, वापस अब दूसरी बात, हम जैसे श्रीमद जी की बात कहते हैं कि वो संसार में थे, लेकिन क्या उनको संसार से छूटने की तड़प थी या नहीं? तो उसको जीवन में जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मैं आत्मा ही हूँ ऐसा निर्णय होता है, बाकी सभी मुझसे पर है, भिन्न है, न्यारे हैं, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय हो जाए तो वो परद्रव्यों के साथ कब तक रहेगा? तो उसे हाँ, तो उसे निरंतर छूटने की भावना रहेगी, और जैसे उसके कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ काम होगा, वो पूरे हो जाएंगे, तो अब वो वहाँ से जल्द निकलेगा ही निकलेगा। तो इस बात को भी हमें साथ में ध्यान रखना समझ आ है। गई ना तो वो निकलने की वो निकलेगा ही कि यहाँ मेरा काम नहीं है, मैं क्यों व्यर्थ में यहाँ अपने विकल्पों को और अपने समय को खराब कर रहा हूँ? मुझे मेरा मार्ग मिल गया है, तो अब मैं क्यों ना उस मोक्ष मार्ग पर, जो भीतर का मार्ग है, इसलिए सब सर्वसंग परित्याग करके निवृत्ति क्षेत्र में जाके वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास्त अवस्था की ओर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करूँ। ऐसा वो जीव निरंतर सोचेगा। ये उसके लक्षण हैं आगे के। जिंदगी भर वो ऐसा नहीं सोचेगा कि अब 80 का हो गया, 90 का हो गया, मैं तो घर पे रह के काम कर रहा हूँ ना, बदलाव आ जाए। अब वो घर पे नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा का पुद्गल कर्म पुद्गलों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। किस तरह से कि मनुष्य स्त्री पुत्र धनादि से डायरेक्ट संबंध नहीं है, फिर भी बंधन में बंधा हुआ है। ये सारे बंधन ही तो हैं, स्त्री का हो, पुत्र का हो, परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, जो भी हो, ये जैसे बंधन हैं, वैसे ही जीव के साथ एक क्षेत्रावगा होने से ये कर्म का बंधन बंधा हुआ है। वास्तविक वह है संपूर्णतः भिन्न, पर नहीं समझ आए तब तक हाँ, बनते रहेंगे। इसलिए राग द्वेषादि भाव करने वाले आत्मा को राग द्वेषादि भावों का बंधन होने से और उन भावों में कर्म पुद्गल निमित्त होने से व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है कि इस आत्मा को कर्म पुद्गलों का बंधन है। ये व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन इससे विपरीत है। अब भाव बंध का स्वरूप बतलाते हैं, क्योंकि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, तो ज्ञेय जो जिसको हम बंधन, जो विभाविक दशा हमारी हो रही है, किस वजह से हो रही है ये बता रहे हैं, जिससे हमें छूटना है, जिसमें हमने मैं और मेरा अपना कर रखा है। अब गाथा 175 में कहते हैं, जो उपयोगमय जीव विविध विषयों की प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा यानी मोह राग द्वेष के द्वारा बंध रूप है। यहाँ मोह का अर्थ क्या समझना है? मिथ्यात्व, अज्ञान दशा। इसलिए मैंने कहा ना, मोह राग द्वेष ऐसा कहा जाता है। वास्तविक मोह के ही दो जो स्वरूप बताए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह की वैभाविक परिस्थिति विपरीत पर्याय यह मिथ्यात्व और अज्ञान दशा है, और चारित्र मोह की विपरीत दशा यह राग द्वेष है। लेकिन उस दर्शन मोह के ही मुख्य मोह कहा, क्योंकि सबसे पहले उसे हमें निकालना है, इसलिए उसको मोह राग द्वेष की अपेक्षा से भी कहा जाता है। अब टीका में कहते हैं, प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप है, अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है ना, राग अथवा द्वेष करता है, वह आत्मा काला, पीला और लाल आश्रय जिनका निमित्त है, यानी जैसे स्फटिक मणि रखा हो तो वो जिससे उस रूप लगता है, ऐसे कालेपन, पीलेपन, लालपने के द्वारा उपरोक्त स्वभाव वाले स्फटिक मणि की भांति पर जिनका निमित्त है, ऐसे मोह राग और देश के द्वारा विकारी, मलिन, कलुषित आत्म स्वभाव वाला होने से, ये जो पूरी विपरीत दशा है आत्मा की, जो संसारी जीवों की हो रही है,
हमारी भी हो रही है। हाँ, अब इस दशा को संसारी जीव, मिथ्यात्वी जीव अपना स्वरूप और स्वभाव मानता है। कोई क्रोध वाला है, कोई माया वाला है, कोई लोभ वाला है, तो अपने आप को कषाय रूप अपना स्वभाव मान रहा है। तो ज्ञानी क्या मानता है? उस कषाय को अपना स्वभाव नहीं मानता है और अपने वास्तविक ज्ञान रूपी स्वभाव की ओर निरंतर दृष्टि करने का प्रयास करता है। इसलिए यह जीव ही मोह राग द्वेष रूप आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है। तो बंध का कारण कौन? आत्मा ही बन रहा है, क्योंकि भावों का कर्ता वो बन रहा है। यदि विभाव रूप परिणमित न हो और स्वभाव में रहे तो कर्म का बंध होवे ही नहीं। इसलिए मोह राग द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है अथवा दूसरा है। बंध तो दो के बीच होता है, अकेला आत्मा बंध स्वरूप कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि एक तो आत्मा और दूसरा मोह राग द्वेष आदि भाव, इन दोनों के होने से मोह राग द्वेष आदि भाव के द्वारा मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही भावबंध है। तो दो बात बताए ना, एक पर्याय की अपेक्षा से और द्रव्य की अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से भावबंध का कारण आत्मा स्वयं ही पर्याय की अपेक्षा से बन बंद रहा है, है। भाव की अपेक्षा तो तो नहीं। पर्याय मोह राग द्वेष के भाव पर्याय में हो रहे हैं ना, हाँ, इसीलिए बंद तो उस पर्याय को वो अपनी मान रहा है इसीलिए और अपनी मान रहा है, इसलिए उसमें भटक रहा है। यदि उन्हें अपना मानना छोड़ दे, बार बार इस पे ही तो जोर दिया जा रहा है कि उसे अपना मानना छोड़ दे। इस अपेक्षा से हर जीव परद्रव्य प्रभावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में ही आने का निरंतर प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। ये उस किताब में भी